बेटा, मैंने सारी जिंदगी तुम पर सख्ती नहीं की। तुम्हारे अब्बा के मरने के बाद तुम दोनों बच्चों को खुश देखने, खुश रखने की ही कोशिश की। सोहा की तरह तुम्हें भी तुम्हारे घर में खुश और आबाद देखना चाहती हूँ बेटा। खुश आबाद देखना चाहती हो? सुकून से मेरी रियाज से तलाक होने दो, मैं बहुत खुश रहूंगी। खुदा के वास्ते ऐसा सोचो भी मत। रियाज में कोई बुराई नहीं है। देखो, अगर उसे तुम्हारी परवाह नहीं होती ना तो वो कभी भी चल के ना आता तुम्हें मनाने के लिए। बेटा, रिश्तों की कदर करनी चाहिए। अब जब शादी हो गई है ना तो उसे निभाने की कोशिश करो। बेटा, जो लोग रिश्तों की कदर नहीं करते ना, फिर वो अपनी आखिरी उम्र में अकेले रह जाते हैं, तन्हा। ये नेकी का, अच्छाई का जो पार्ट है ना, अपनी लाडली को पढ़ाया करो तुम, मुझे मत पढ़ाया करो। अरे जब से आई हो इस कमरे में मुझे लेक्चर ही दिए जा रही हो अम्मा। दम घुटता है मेरा तुम लोगों के साथ इस घर में। एक दिन ऐसे जाऊंगी तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा। मेरी जिंदगी को बख्श दो भाई। हेलो हेलो हसबैंड साहब, माफ करिएगा, आपको मैंने बगैर मैसेज के फोन कर लिया। इट्स ओके। आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक है ना? अरे कहाँ ठीक है, रियाज आया था कल, इतना धमका के गया है, इतना डरा कर गया है। कह रहा था शराफत से नहीं चलोगे ना मेरे साथ तो धक्के मार के जो है ना खींचते हुए ले जाऊंगा। मेरी माँ के सामने डरा रहा था मुझे हसन साहब। ये नहीं, आप बिल्कुल भी मत घबराएं। वो आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। आज हॉलीडे है तो मैं कल खुद लॉयर से मिलके इस केस का फैसला जल्द से जल्द करवा दूं। आप भरोसा रखिए। एक आप पे ही भरोसा है, वरना आपके जैसा आदमी कहाँ मिलता है आज के जमाने में। आपको देख कर लगता है कि बस कोई है मेरा अपना जिसको मेरे लिए तकलीफ दर्द है। अच्छा साहब, क्या हम आज शाम में कहीं मिल सकते हैं थोड़ी देर के लिए? सॉरी जरका जी, पूरा वीक मैं काम में बिजी रहता हूँ। ज़ारा को मैं टाइम नहीं दे पा रहा। जी जी, कोई बात नहीं, ठीक है, खुदा हाफिज। हाफिज। जिस मर्द की हमदर्दी हासिल हो जाए उसकी मोहब्बत पाने में कितनी देर लगती है। बीवी को जितना टाइम देना है दे लो, बाद में तुम्हारा सारा वक्त मेरे लिए होगा, सिर्फ मेरे लिए। जरका तुम्हें हासिल करके ही रहेगी असमंद। किसे कॉल कर रहे हैं? लॉयर को। लॉयर को? क्यों? डिवोर्स प्रोसेस का एक केस दिया है। डिवोर्स? अरे वो जकिया साहिबा है ना, उनकी बेटी। वो बेचारी एक लॉयर ढूंढ रही थी,
अब शाहनवाज इस केस को देख रहा असवंद, आप इस मामले में ना पड़े। यार, शी इज इन ट्रबल। अगर किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है। मुझे तो वो औरत ही ठीक नहीं लगती। आप प्लीज उससे दूर रहिए। अरे ज़ारा, किसी के लिए इस तरह बात नहीं करते। पहले मुझे भी उसका मिजाज समझ में नहीं आता था। लेकिन उसके मिजाज की पीछे की तलखी जो है ना, वो अब मुझे समझ में आ गई है। उसने जिंदगी में बहुत तकलीफें, दुख उठाए हैं। आजकल किसी के जख्म पे मरहम रखने की कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा ना हो कि छोटी सी हमदर्दी आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाए। अच्छा अच्छा, ठीक है, अपना मूड ठीक रखो, मूड खराब मत करो, ठीक है? किरण अब तक सो रही है क्या? नहीं, उठ गई है, आती होगी। तुम एक काम करो, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अम्मी की तरफ छोड़ देता हूँ। मुझे आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, तुम घर पे बोर हो जाओगी अकेली। हाँ? कितना वक्त लगेगा? शाम हो जाएगी। कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है? काइंड ऑफ। अच्छा, वैसे तुम्हें एतराज है तो मैं नहीं जाता। मुझे क्या एतराज होगा, और अगर नहीं जाएंगे तो वो नाराज हो जाएगा ना। कौन? जिससे मिलने जा रहे हैं, मीटिंग है ना। हाँ, होगा तो फिर जाएं। दिल से कह रही हो? तो चलो ना, मैं अम्मी की तरफ छोड़ दूँ। आप चाहें, मेरा मूड नहीं है। हाँ, मूड क्यों? जब सारी रात जाग कर मेरी जासूसी करोगी तो तबीयत में चिड़चिड़ापन तो आएगा। मैंने कब आपकी जासूसी की? मुझे बस नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उठी हुई थी। और अभी आप प्लीज जाएं, आपकी बातों से ना मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। प्लीज जाइए। जाओ। सच में? ठीक, जाइए। जरूरत हो तो कॉल कर लेना।